एक बुजुर्ग शिक्षिका, एक टीचर गर्मियों के दिनों में बस में सवार हुई। पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बस में सीट नहीं थी। जैसे मैं तैसे साइड में खड़ी हो गई और अभी बस चली ही थी तो बस में एक उम्रदराज औरत, उन्होंने बड़े प्यार से उनको बुलाया कि आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाइए। और ये कहकर उसने अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और उस टीचर को, उस जो मैडम थी, उनको बिठा दिया और खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई, उनके पास खड़ी हो गई। मैडम ने बहुत दुआ दी कि बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी, सच में अगर आप मुझे यहाँ ना बिठाती तो मैं गिर जाती। और उस गरीब महिला के चेहरे पर सुकून भरी एक मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद जो टीचर थी, उनके साथ वाली जो सीट है खाली हो गई, लेकिन जो महिला थी, जो बुज़ुर्ग महिला थी जिसने उनको, मैडम को सीट दी थी, उसने एक और महिला को, जिसके हाथ में एक बच्चा था, उसको वहाँ पे बिठा दिया और बड़ी मुश्किल से वो सफ़र कर पा रही थी, उसने उसको वहाँ पे बिठा दिया। अगले पड़ाव पर वो जो महिला थी जिसके पास बच्चा था, वो भी उतर गई, सीट खाली हो गई। लेकिन उस नेक दिल महिला ने वहाँ बैठने का लालच नहीं किया, बस में चढ़े एक कमज़ोर बूढ़े बुजुर्ग को वहाँ पर बिठा दिया जो अभी अभी बस पे चढ़ा था। सीटें फिर खाली हो गई, लेकिन अब गिनी चुनी सीटें रह गई थी। तो उस टीचर ने, उस महिला ने, जो टीचर थी, उन्होंने उस महिला को अपने पास बिठाया और उससे पूछा कि सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन आप लोगों को बिठाती रही, खुद नहीं बैठी, क्या बात है? उस महिला ने जो कहा सुनने लायक है कि मैडम, मैं एक मजदूर हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ दान कर सकूं, कुछ पुण्य कर सकूं, तो मैं ऐसा करती हूं कि कहीं रास्ते में पत्थर पड़ा हो उसको साइड में कर देती हूं, ज़रूरतमंद को पानी पिला देती हूं, बस में अगर किसी के लिए अपनी सीट छोड़नी पड़े तो मैं अपनी सीट छोड़ देती हूं। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो उससे मुझे मेरी गरीबी भूल जाती है और दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और दोपहर में जब रोटी खाने के लिए बैठती हूँ तो बाहर बेंच में कोई पक्षी, चिड़िया उसके पास आकर बैठ जाए तो उसको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाल देती हूँ। और जब वो खुशी से चिल्लाते हैं, खुशी से ची ची करते हैं, तो भगवान के उन जीवों का भरा हुआ पेट देखकर मुझे सुकून हो जाता है। पैसा मेरे पास है नहीं, पैसा धेला मेरे पास है नहीं, सोचती हूँ कि दुआएं मिल जाती हैं, बस फ़ायदा ही है ना, मुफ्त में दुआएं मिलती हैं। लेकिन हम, फ़ायदा ही है इसमें, और हमने लेकर यहाँ से जाना भी क्या है मैडम? वो टीचर जी थी, वो जो पढ़ी लिखी थी, वो अवाक रह गई उनकी बातें सुन के, क्योंकि एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला उसको ज़िंदगी का इतना बड़ा पाठ पढ़ा गई थी। अगर दुनिया में आधे आधे क्या 30% लोग ही इस ऐसी सोच को अपना लें तो देखिए धरती कितनी सुंदर हो जाएगी, लगभग स्वर्ग जैसी हो जाएगी। लेकिन ये तो सच है, सच ये है कि जो सत्य है वो बड़ा सिंपल है, बड़ा साधारण है। एक साधारण इच्छा की तरह, कोई मेकअप नहीं, कोई तामझाम नहीं, लेकिन खूबसूरत बहुत है। और ये बड़ा खूबसूरत तरीका है, तो कोशिश करें कि आप इस तरीके को अपनाएं।